Hello students, myself Riddhi Tiwari, BSc Nursing student. Today topic physical education. Physical education होता क्या है? What is physical education? एजुकेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। एजुकेशन का मतलब क्या होता है। जिसका मतलब ये होता है गिविंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स लीडिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब होता है जो हम लोग नए इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करते हैं, इसी को हम लोग एजुकेशन बोल सकते हैं। या फिर जो हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर लीड करते हैं, उसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं। और जो फिजिकल होता है हमारा जो फिजिकल होता है उसको हम लोग, ये बॉडी से रिलेटेड होता है। जैसे कोई हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं, मेंटली मतलब कोई भी हम लोग जैसे वॉकिंग मतलब चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सारा हमारा फिजिकल में आते हैं। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पूरी तरह से विकसित होना ये फिजिकल एजुकेशन के एम होते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो सिर्फ स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए ही नहीं होता है। इट ऑल्सो टीच अस हाउ टू यूज़ आवर बॉडी प्रॉपरली, स्टे फिट एंड एक्टिव। हम उसको टीच करेंगे कि अपने पूरी बॉडी को यूज़ करें, प्रॉपरली तरीके से यूज़ करें और स्टे फिट एंड एक्टिव, अपने बॉडी को फिट रखें और एक्टिव रखें। मतलब हर एक वर्क में वो अपना पार्टिसिपेट करे और हमेशा फुर्ती मतलब वो एक्टिवनेस रहे उसके अंदर। एंड बिल्ड टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड मेंटल स्ट्रेंथ। और ये जो फिजिकल एजुकेशन होता है एक टीम वर्क में को बिल्ड करता है, मतलब एक टीम वर्क में हेल्प करता है, उसको डिसिप्लिन में रहने के लिए हेल्प करता है, लीडरशिप किसी को लीड करने में हेल्प करता है, या फिर मेंटली स्ट्रेंथ को मेंटली स्ट्रेंथ को, इन सब जो चीज़ें होती हैं जैसे टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप, मेंटली स्ट्रेंथ को भी फिजिकल एजुकेशन में हम लोग बताते हैं कि इस तरीके से करो, मतलब वो फिजिकल एजुकेशन में हम लोग गाइड करते हैं। इट ऑल्सो डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड कैपेसिटी टू हैंडल स्ट्रेस। और जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और कैपेसिटी और जो स्ट्रेस होते हैं उसको हैंडल करने को डेवलप करता है। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, पेशेंस रखने के लिए डेवलप करता है, और जो कैपेसिटी होती है स्ट्रेस को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है उसको मतलब डेवलप करने का वर्क करता है फिजिकल एजुकेशन में। इट टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट एंड फिटनेस। हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मूवमेंट एंड फिटनेस। जो भी हम हमेशा ना मूवमेंट करते रहें अपने पूरी बॉडी के साथ, मतलब पूरी बॉडी को मूवमेंट करते रहें कि ताकि हमारा बॉडी जो है वो फिट रहे। Physical education is such an educational process which makes our body strong, sharpness, mind and improve overall personality। जो फिजिकल एजुकेशंस होते हैं वो मेनली फिजिकल एजुकेशनल प्रोसेस में हेल्प करती है। ये बॉडी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, माइंड को शार्पनेस बनाने में हेल्प करता है, और ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है हमारा फिजिकल एजुकेशन। डेफिनेशन हमने 10 ऑथर्स का लिया है, लेकिन आपको बहुत सारे ऑथर्स का डेफिनेशंस मिल जाएंगे। लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखते एग्जैक्ट डेफिनेशन ही लिखना होता है। एक कॉमा या फिर एक पॉइंट होते उसको भी भूल जाते तो वो हमारा जो डेफिनेशन है वो गलत माना जाता है। इसीलिए हम लोग ये एज इट इज़ वही डेफिनेशन लिखना होता है। कुछ ऑथर्स का डेफिनेशन ले रखा है जैसे टिलबर्ट, कैसिडी, जेएफ, सीएल, बर्टमर, जेपी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इन ऑथर्स का हमने डेफिनेशन ले रखा। अगर हमने बहुत सारे कम से कम 10 ऑथर्स का डेफिनेशन ले रखा। अगर हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमने एज इट इज़ यही सारा लिखना होता है हमारे डेफिनेशन में। अगर थोड़ा भी चेंजेस हुआ तो वो गलत माना जाता है।
कभी कभी हमारे एमसीक्यू में, जैसे हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी ऑथर का जो होता है डेफिनेशन लिख कर पूछ देता है और हमसे पूछता है कि वो कौन से ऑथर का डेफिनेशन है, तो हम कंफ्यूज हो जाते, हमें याद नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑथर का डेफिनेशन है। इसीलिए हमने 10 ऑथर्स का इम्पॉर्टेंट लाइन्स का मतलब हमने जो इसमें हाईलाइटेड है, मतलब जो ये सारे डेफिनेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो इसमें हम लोगों ने कुछ ऑथर्स का यहाँ पे शो कर दिया है। इस डेफिनेशन का लिख कर बता दिया कि जेबी ने एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स और चार्ल्स ने टोटल एजुकेशन प्रोसेस में काम किया था। मतलब इनके जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ें हाईलाइटेड हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच चेंजेस इन द इंडिविजुअल आर ब्राउट एंड थ्रू हिज मूवमेंट एक्सपीरियंस। वोल्टर ने ये बात बोली है कि जो फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस होता है जो हमारे इंडिविजुअल्स के मूवमेंट एक्सपीरियंस को चेंज करने में हेल्प करता है। तो इसमें इन्होंने मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया है, क्योंकि जो ये ऑथर है, मतलब ये चीज़ें मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंस किसी भी ऑथर ने ये बात नहीं लिखी है, तो इस चीज़ को हमने हाईलाइट कर रखा है। और यहाँ पे जेपी थॉमसन ने फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। जो जेपी थॉमस ने इसमें पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू एजुकेशन देता है जो हमारे टोटल पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। जो चाइल्ड होता है उसको फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन, बॉडी में फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन देता है, और हमारे माइंड और स्पिरिट जो होता है वो एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।